उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार सीएम बने हैं, लेकिन सरकार में कई चेहरे बदल दिए गए हैं। 22 मंत्री को हटाया गया है और डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को लाया गया है। योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में उनकी ही सबसे ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। इसकी वजह यह है कि ब्रजेश पाठक संज्ञा भाजपा के बैकग्राउंड के नेता नहीं रहे हैं। ऐसे में तमाम घाटी भाजपाई नेताओं के पीछे छोड़कर उनका डिप्टी सीएम बनना चर्चा का विषय बन गया है। ब्रजेश पाठक को लेकर कहा जाता है कि वह हवा के रुख को अच्छी तरह फापने वाले नेता हैं। तभी कांग्रेस में रहे ब्रजेश पाठक ने 2016 में बसपा को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। अब महज 6 साल ही बीते हैं, वह उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बन गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में वह योगी आदित्यनाथ के कट्टर प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी के बेहद करीबी रहे हैं। 1989 में वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष बने और फिर 1990 में छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। कहा जाता है उस चुनाव में उनकी पूरी मदद विनय तिवारी ने ही की थी। छात्र जीवन में एक बार फिर राजनीति की शुरुआत के दौर में दोनों में बेहद करीबी दोस्ती रही। विनय तिवारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स से बातचीत में कहा कि शायद ब्रजेश पाठक ऐसे नेता हैं जो भाजपा के बैकग्राउंड से नहीं आते और इतना बड़ा पद हासिल किया है। वह कहते हैं कि भले ही ब्रजेश पाठक लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन संगठन में अच्छे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वह हमेशा एक अच्छे मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक का डिप्टी सीएम बनना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रजेश पाठक और विनय तिवारी एक साथ ही बसपा से जुड़े थे। विनय तिवारी ने इस चुनाव में ठीक पहले सपा का दामन थाम लिया था। कभी गोरखपुर और उनके आसपास के जिले में ब्राह्मण राजनीति का चेहरा रहे हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार की साख अब पहले जैसी नहीं रही है। वहीं ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर योगी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले 2017 में वह उनकी ही सरकार में कानून मंत्री भी बनाए गए थे। हरदोई के मल्लावा के रहने वाले ब्रजेश पाठक के पिता एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। यहीं से उन्होंने 2002 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 150 वोटों के अंतर से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने हवा का रुख पहचाना और बसपा में शामिल हो गए, जिससे उन्होंने उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान मायावती बहुजन से आगे निकलकर शरद की बातें करने लगी थी। इस जीत के बाद वह मायावती के करीबी नेताओं में शामिल हो गए। 2009 में वह राज्यसभा भी गए, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से हार गए। एक बार उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर समझ आ गया कि बसपा के दिन अब बदल गए हैं। फिर वह 2016 में भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद अब उनका कद आप लगातार बढ़ता हुआ देखते होंगे। फिलहाल आज की बात की जाए तो ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और योगी आदित्यनाथ के पूर्व प्रतिद्वंदी भी रह चुके हैं।